प्राचीन ऋषियों ने इंद्रियों को दमन करने के दो साधन बताए हैं, एक राग, दूसरा वैराग्य। पहला साधन अत्यंत कठिन और दुस्साध्य है, लेकिन हमारे नागरिक समाज ने अपने मुख्य स्थानों पर मीना बाजार सजाकर इसी कठिन मार्ग को ग्रहण किया है। उसने गृहस्थी को कीचड़ का कमल बनाना चाहा है। जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वासनाओं का प्राबल्य रहता है। बचपन मिठाइयों का समय है, बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का समय है। इस अवस्था में मीना बाजार की सैर मन में विप्लव मचा देती है। जो सुदृढ़ हैं, लज्जाशील हैं, वह भाव शून्य हैं, वह संभल जाते हैं। शेष फिसलते हैं और गिर पड़ते हैं। शराब की दुकानों को हम बस्ती से दूर रखने का यत्न करते हैं। जुए खाने से भी हम घृणा करते हैं, लेकिन वेश्याओं की दुकानों को हम सुसज्जित कोठों पर, चौक बाज़ारों में ठाठ से सजाते हैं। यह पापोत्तेजना नहीं तो और क्या है। बाज़ार की साधारण वस्तुओं में कितना आकर्षण है, हम उन पर लट्टू हो जाते हैं और कोई आवश्यकता न होने पर भी उन्हें ले लेते हैं। तब वह कौन सा हृदय है जो रूप राशि जैसे अमूल्य रत्न पर मर न मिटेगा? क्या हम इतना भी नहीं जानते? विपक्षी कहता है वह व्यर्थ की शंका है। सहस्त्रों युवक नित्य शहरों में घूमते रहते हैं, किंतु उनमें से विरला ही कोई बिगड़ता है। वह मानव पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है, किंतु उसे मालूम नहीं कि वायु की भांति दुर्बलता भी एक अदृश्य वस्तु है, जिसका ज्ञान उसके कर्म से ही हो सकता है। हम इतने निर्लज्ज, इतने साहस रहित क्यों हैं? हम में आत्मगौरव का इतना अभाव क्यों है? हमारी निर्जीवता का क्या कारण है? यह मानसिक दुर्बलता के लक्षण हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन विष भरी नागिनों को आबादी से दूर किसी पृथक स्थान में रखा जाए। तब उन निंद्य स्थानों की ओर सैर करने को जाते हुए हमें संकोच होगा। यदि वह आबादी से दूर हों और वहाँ घूमने के लिए किसी बहाने की गुंजाइश न हो, तो ऐसे बहुत कम बेहया आदमी होंगे जो इस मीना बाजार में कदम रखने का साहस करेंगे। कई महीने बीत गए। वर्षा काल आ पहुंचा। मीलों ठेलों की धूम मच गई। सदन बाकी सज धज बनाए मन चले घोड़े पर चारों ओर घूमा करता। उसके हृदय में प्रेम लालसा की एक आग सी जलती रहती थी। अब वह इतना निशंक हो गया था कि दाल मंडी में घोड़े से उतरकर तंबोलियों की दुकानों पर पान खाने बैठ जाता। वह समझते यह कोई बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। उससे रूप हाट की नई नई घटनाओं का वर्णन करते। गाने में कौन सी अच्छी है और सुंदरता में कौन अद्वितीय है, इसकी चर्चा छिड़ जाती। इस बाजार में नित्य यह चर्चा रहती। सदन इन बातों को चाव से सुनता। अब तक वह कुछ रसज्ञ हो गया था। पहले तो गज़लें निरर्थक मालूम होती थी। उन्हें सुनकर अब उसके हृदय का एक एक तार सितार की भांति गूंजने लगता था। संगीत के मधुर स्वर उसे उन्मत्त कर देते थे। बड़ी कठिनता से वह अपने को कोठों पर चढ़ने से रोक पाता। पद्म सिंह सदन को फैशनेबल तो बनाना चाहते थे, लेकिन उसका बांकपन उनकी आंखों में खटकता था। वह नित्य वायु सेवन करने जाते, पर सदन उन्हें पार्क या मैदान में कभी नहीं मिलता। वह सोचते कि यह रोज़ कहाँ घूमने जाता है, कहीं इसे दाल मंडी की हवा तो नहीं लगी। उन्होंने 2-3 बार सदन को दाल मंडी में खड़े देखा। उन्हें देखते ही सदन चट एक दुकान पर बैठ जाता और कुछ न कुछ खरीदने लगता। शर्मा जी उसे देखते और सिर नीचा किए हुए निकल जाते। बहुत चाहते कि सदन को इधर आने से रोकें, किंतु लज्जावश कुछ न कह सकते थे। एक दिन शर्मा जी सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में 2 सज्जनों से भेंट हो गई। यह दोनों म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर थे। एक का नाम था अबुल वफा, दूसरे का नाम था अब्दुल लतीफ़। ये दोनों फिटन पर सैर करने जा रहे थे। शर्मा जी को देखते ही रुक गए। अबुल वफा बोले, आइए जनाब, आप ही का जिक्र हो रहा था, आइए कुछ दूर साथ ही चलिए। शर्मा जी ने उत्तर दिया, मैं इस समय घूमा करता हूँ, क्षमा कीजिए। अबुल वफा, अजी आपसे खास बात कहनी है। हम तो आपके दौलत खाने पर हाजिर होने वाले थे।
इस आग्रह से विवश होकर शर्मा जी फिटन पर बैठे। अबुल वफा, वह खबर सुनाए कि रूह फड़क उठे। शर्मा जी, फरमाइए तो। अबुल वफा, आपकी महाराजिन सुमन बाई हो गई। अब्दुल लतीफ़, वल्लाह हम आपकी नज़र इंतखाब के कायल हैं। अभी 3-4 दिनों से ही उसने दाल मंडी में बैठना शुरू किया है, लेकिन इतने में ही उसने सबका रंग मात कर दिया। उसके सामने अब किसी का रंग ही नहीं जमता। उसके बाल खाने के सामने रंगीन मिजाजों का अंबोह जमा रहता है। मुखड़ा गुलाब है और जिस्म तपाया हुआ कुंदन। जनाब, मैं आपसे अजरुए ईमान कहता हूँ कि ऐसी दिल फरेबी सूरत मैंने कभी न देखी थी। अबुल वफा, भाई उसे देखकर भी कोई पाकबाजी का दावा करे तो उसका मुरीद हो जाऊं। ऐसे लाले बेबहा को गूदड़ से निकालना आप ही जैसे हुस्न शिनाब का काम है। अब्दुल लतीफ़, बला की ज़हीन मालूम होती है। अभी आपके यहाँ से निकले हुए उसे 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन कल उसका गाना सुना तो दंग रह गए। इस शहर में उसका सानी नहीं, किसी के गले में वह लोच और नज़ाकत नहीं। अबुल वफा, अजीत जहाँ जाता हूँ उसी की चर्चा सुनता हूँ। लोगों पर जादू सा छा गया है। सुनता हूँ सेठ बलभद्र दास की आमदरफ्त शुरू हो गई है। चलिए आज आप भी पुरानी मुलाकात ताज़ी कराइए। आपकी तुफ़ैल में हम भी फैज़ पा जाएंगे। अब्दुल लतीफ़, हम आपको खींच कर ले चलेंगे। इस वक्त आपको हमारी खातिर करनी होगी। शर्मा जी इस समाचार को सुनकर खेद और लज्जा और ग्लानि के बोझ से इतने दब गए कि सिर भी न उठा सके। जिस बात का उन्हें भय था वह अंत में पूरी होकर ही रही। उनका जी चाहता था कहीं एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की आलोचना करें और निश्चय करें कि इसका कितना भार उनके सिर पर है। इस दुराग्रह पर कुछ खिन्न होकर बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं न चल सकूँगा। अबुल वफा, क्यों? शर्मा जी, इसलिए कि एक भले घर की स्त्री को इस दशा में देखना मैं सहन नहीं कर सकता। आप लोग मन में चाहे जो समझें, किंतु उसका मुझ में केवल इतना ही संबंध है मुझसे कि वह मेरी स्त्री के पास आती जाती थी, बस। अब्दुल लतीफ़, जनाब, यह पारसाई की बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखिए। हमने इसी कूचे में उम्र काट दी है और इस रुमुच को खूब समझते हैं। चलिए, आपकी सिफारिश से हमारा भी भला हो जाएगा। शर्मा जी से अब सब्र न हो सका, अधीर होकर बोले, मैं कह चुका हूँ कि मैं वहाँ न जाऊँगा, मुझे उतर जाने दीजिए। अबुल वफा, और हम कह चुके हैं कि ज़रूर ले चलेंगे। आपको हमारी खातिर से इतनी तकलीफ़ करनी पड़ेगी। अब्दुल लतीफ़ ने घोड़े को एक चाबुक लगाया, वह हवा हो गया। शर्मा जी ने क्रोध से कहा, आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? अबुल वफा, जनाब, आखिर वजह भी तो कुछ होनी चाहिए। ज़रा देर में पहुंच जाते हैं। यह लीजिए, सड़क घूम गई। शर्मा जी समझ गए कि यह लोग इस समय मेरी आरजू मिन्नत पर ध्यान न देंगे। सुमन के पास जाने के बदले वह कुएं में गिरना अच्छा समझते थे। अतएव उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। वह उठे और वेग से चलती हुई गाड़ी पर से कूद पड़े। यद्यपि उन्होंने अपने को बहुत संभाला पर रुक न सके। पैर लड़खड़ा गए और उल्टे हुए 50 कदम तक चले गए। कई बार गिरते गिरते बचे, पर अंत में ठोकर खाकर गिर ही पड़े। हाथ की कोहनियों में कड़ी चोट लगी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए। शरीर पसीने में डूब गया। सिर चक्कर खाने लगा और आंखें तिलमिला गई। ज़मीन पर बैठ गए। अब्दुल लतीफ़ ने घोड़े को रोक दिया। दौड़े हुए दोनों आदमी उनके पास आए और रुमाल निकाल कर छलने लगे। कोई 15 मिनट में शर्मा जी सचेत हुए। दोनों महाशय पछताने लगे, बहुत लज्जित हुए और शर्मा जी से क्षमा मांगने लगे। बहुत आग्रह किया कि गाड़ी पर बिठाकर आपको घर पहुंचा दें, किंतु शर्मा जी राजी न हुए। उन्हें वहीं छोड़कर वह खड़े हो गए और लड़खड़ाते हुए घर की तरफ चले। लेकिन अब सावधान होने पर उन्हें विस्मय होता था कि मैं फिटन से कूद क्यों पड़ा। यदि मैं एक बार झिड़क कर कह देता कि गाड़ी रोको, तो किसकी मजाल थी कि न रोकता, और अगर वह इतने पर भी न मानते तो मैं उनके हाथ से रास छीन सकता था। पर खैर, जो हुआ वह हुआ। कहीं वह दोनों मुझे बातों में बहलाकर सुमन के दरवाजे पर जा पहुँचते तो मुश्किल होती।
सुमन से मेरी आंखें कैसे मिलती? कदाचित मैं गाड़ी से उतरते ही भागता, पागलों की भांति बाजार में दौड़ता, गऊ का वध होते तो देख सकूं, पर सुमन को इस दशा में नहीं देख सकता। बड़े से बड़ा भय सदैव कल्पित हुआ करता है। इस समय उनके मन में बारंबार यह प्रश्न उठ रहा था कि इस दुर्घटना का उत्तरदायी कौन है। उनकी विवेचना शक्ति पिछली बातों की आलोचना कर रही थी। यदि मैंने उसे घर से न निकाला होता तो इस भांति उसका पतन न होता। मेरे यहाँ से निकलकर उसे और कोई ठिकाना न रहा और क्रोध और कुछ नैराश्य की अवस्था में वह भीषण अभिनय करने पर बाध्य हुई। इसका सारा अपराध मेरे सिर है। लेकिन गजाधर, सुमन से इतना क्यों बिगड़ा? यह कोई पर्दा नशीन स्त्री तो थी नहीं, मेले ठेले में आती जाती थी। केवल एक दिन ज़रा देर हो जाने से गजाधर उसे कठोर दंड कभी न देता। वह उसे डांटता, संभव है 2-4 ठौल भी लगाता। सुमन रोने लगती, गजाधर का क्रोध ठंडा हो जाता, वह सुमन को मना लेता, बस झगड़ा तय हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, केवल इसलिए कि विट्ठल दास ने पहले से ही आग लगा दी थी। निसंदेह सारा अपराध उन्हीं का है। मैंने भी सुमन को घर से निकाला तो इन्हीं के कारण। उन्होंने सारे शहर में बदनाम करके मुझे निर्दयी बनने पर विवश किया। इस भांति विट्ठल दास पर दोषारोपण करके शर्मा जी को अपने आप में थोड़ा धैर्य हुआ। इस धारणा ने पश्चाताप की आग ठंडी की, जो महीनों से उनके हृदय में दहक रही थी। उन्हें विट्ठल दास को अपमानित करने का एक मौका मिला। घर पहुंचते ही विट्ठल दास को पत्र लिखने बैठ गए। कपड़े उतारने की भी सुध न रही। प्रिय महाशय, नमस्ते। आपको यह जानकर असीम आनंद होगा कि सुमन अब दाल मंडी के कोठे पर विराजमान है। आपको स्मरण होगा कि होली के दिन वह अपने पति के भय से मेरे घर चली आई थी और मैंने सरल रीति से उसे उतने दिनों तक आश्रय देना उचित समझा जब तक उसके पति का क्रोध शांत न हो जाए। पर इसी बीच मेरे कई मित्रों ने, जो मेरे स्वभाव से सर्वथा अपरिचित नहीं थे, मेरी उपेक्षा तथा निंदा करनी आरंभ की। यहाँ तक कि मैं उस अभागिनी अबला को अपने घर से निकालने पर विवश हुआ और अंत में वह उसी पाप कुंड में गिरी जिसका मुझे भय था। अब आपको भली भांति ज्ञात हो गया होगा कि इस दुर्घटना का उत्तरदायी कौन है और मेरा उसे आश्रय देना उचित था या अनुचित। भवदी पद्म सिंह। बाबू विट्ठल दास शहर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं के प्राण थे। उनकी सहायता के बिना कोई कार्य सिद्ध न होता था। पुरुषार्थ का पुतला इस भारी बोझ को प्रसन्न चित्त से उठाता, दब जाता था, किंतु हिम्मत न हारता था। भोजन करने का अवकाश न मिलता था, घर पर बैठना नसीब न होता। स्त्री उन्हें स्नेह रहित व्यवहार की शिकायत क्या करती। विट्ठल दास जाति सेवा की धुन में अपने सुख और स्वार्थ को भूल गए थे। कहीं अनाथालय के लिए चंदा जमा करते, कहीं दीन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का प्रबंध करते। जब जाति का कोई संकट आ पड़ता तो उनका देश प्रेम उमड़ पड़ता। अकाल के समय सिर पर आटे का गट्ठर लादे गांव-गांव घूमते थे। हैजे और प्लेग के दिनों में उनका आत्मसमर्पण और विलक्षण त्याग देखकर आश्चर्य होता था। अभी पिछले दिनों जब गंगा में बाढ़ आ गई थी तो महीनों घर की सूरत नहीं देखी। अपनी सारी संपत्ति देश पर अर्पण कर चुके थे, पर उसका तनिक भी अभिमान न था। उन्होंने उच्च शिक्षा नहीं पाई थी, वाक शक्ति भी साधारण थी। उनके विचारों में बहुधा प्रौढ़ता और दूरदर्शिता का अभाव होता था। वह विशेष नीति कुशल, चतुर या बुद्धिमान न थे, पर उनमें देशानुराग का एक ऐसा गुण था जो उन्हें सारे नगर में सर्वसामान्य का सम्मानित बनाए था।